हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। हम उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं भूगोल के बारे में। ठीक है, भूगोल से जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी को हमने क्या है इसमें वन लाइनर में इंक्लूड करा है। आज की वीडियो आप सभी के लिए क्या है, भूगोल की बेहद ही यूज़फुल होने वाली है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी होने वाली है। यदि आप सभी ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे कि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुँच जाए और सबसे पहले आप हमारी वीडियो को देखें। ठीक है, तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि भूगोल के जनक किसको कहा जाता है, बताइएगा। भूगोल का जो जनक कहते हैं हम किसको कहते हैं, तो ये हिकेटियस साहब को कहते हैं। भूगोल का जनक हिकेटियस साहब को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वर्तमान भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। तो वर्तमान भूगोल का जो जनक कहते हैं वो अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट को कहते हैं। किसको कहते हैं, तो वर्तमान का जो भूगोल का जनक है वो अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट को कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ब्रह्मांड के बारे में नेक्स्ट बात कही गई है। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, कि सूक्ष्मतम अणुओं से लेकर विशालकाय आकाश गंगाओं के सम्मिलित रूप को हम क्या कहते हैं, तो इसको हम ब्रह्मांड कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ब्रह्मांड का जो निर्माण हुआ था वो किसके अनुसार हुआ था, तो ये महाविस्फोट सिद्धांत के अनुसार क्या था, ब्रह्मांड का निर्माण हुआ था, जिसे क्या कहते हैं, बिग बैंग थ्योरी कहते हैं। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ब्रह्मांड का जो व्यास है वो लगभग कितना है। तो ब्रह्मांड का जो व्यास है वो लगभग कितना है हमारा, 10⁸ प्रकाश वर्ष के बराबर हमारा क्या है, ब्रह्मांड का व्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ब्रह्मांड में लगभग 100 अरब मंदाग्नि हैं। ठीक है, तो ब्रह्मांड में लगभग कितनी मंदाग्नि है, तो लगभग 100 अरब मंदाग्नि है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि ब्रह्मांड के रहस्य को जानने के लिए 30 मार्च 2010 को जेनेवा से क्या है, पृथ्वी की सतह पर 50 से 175 मीटर नीचे लगभग 27.36 किलोमीटर लंबी सुरंग के क्या था, जॉर्ज हैड्रन कोलाइजर नामक एक महाप्रयोग किया गया था। चलिएगा मंदाग्नि के बारे में कुछ प्रश्न हैं, इनके और देखते हैं क्या कह रहे हैं ये। अगर क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि तारों का ऐसा समूह जो धुंधला सा दिखाई दे पड़ता है उसे कहा जाता है, उसे क्या कहते हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं, मंदाग्नि कहते हैं। ठीक है, हमारे पृथ्वी की जो मंदाग्नि का नाम है उसका नाम क्या है, तो दुग्ध मेखला। हमारे जो पृथ्वी की मंदाग्नि है उसको दुग्ध मेखला कहते हैं या आकाश गंगा कहते हैं। इसका 80% भाग कैसा होता है, तो स्पाइरल होता है, यानी कि सर्पिला आकार का होता है इसका 80% भाग, जिसकी 3 भुजाएं हैं। सूर्य इनमें क्या होता है, दूसरी भुजा पर स्थित है। जो सूरज है इसकी दूसरी भुजा पर स्थित है, किसकी, जो हमारी दुग्ध मेखला या आकाश गंगा है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इस मंदाग्नि को सबसे पहले किसने खोजा था, तो इस मंदाग्नि को सबसे पहले जो खोजा था वो गैलीलियो साहब ने खोजा था। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आकाश गंगा के सबसे नज़दीकी मंदाग्नि कौन सी है, तो आकाश गंगा के सबसे नज़दीकी जो आकाश गंगा के नज़दीकी जो मंदाग्नि है उसको कहते हैं देवयानी। क्या कहते हैं उसको, देवयानी कहते हैं। ब्रह्मांड में पाया जाने वाला नवीनतम ज्ञात आकाश गंगा कौन सी है, तो जो नवीनतम आकाश गंगा है वो वामन आकाश गंगा है, यानी कि ड्वार्फ गैलेक्सी में है, गैलेक्सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आकाश गंगाओं को दूर जाने की पुष्टि क्या कहलाती है, तो ये कहलाती है हमारी डोपलर प्रभाव। ठीक है, क्या कहलाती है, वो डोपलर प्रभाव कहती है। ओरियन नेबुला हमारी आकाश गंगा का सबसे शीतल और चमकीला तारों का समूह है, यानी कि ओरियन नेबुला जो होता है, ओरियन नेबुला है, ये क्या हमारी आकाश गंगा का सबसे शीतल और चमकीला समूह है तारों का। ठीक है, निहारिका, जो निहारिका है ये आकाश गंगा में स्थित निहारिका धूल और गैस के मेघ होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, निहारिका कहते हैं। यदि गैस उद्दीप्त होती है तो अथवा मेघ सीधे प्रतिबिंबित होते हैं अथवा अधिक होती है। ठीक है, देखिएगा सौरमंडल। अब सौरमंडल के बारे में देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन हमारा कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रहों क्षुद्र ग्रहों, धूमकेतुओं, उल्काओं तथा अन्य आकाशीय पिंडों के समूह को हम क्या कहते हैं, सौरमंडल कहते हैं। ठीक है, सौरमंडल किसे कहते हैं, तो सूरज के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रहों, क्षुद्र ग्रहों,
धूमकेतु, उल्कापिंड, इन सभी को क्या कहते हैं हम, तो सौरमंडल कहते हैं। सौरमंडल की खोज सबसे पहले किसने करी थी, तो कोपरनिकस ने सौरमंडल की खोज की थी। ठीक है, चलिएगा तारा, तारा के बारे में देखते हैं एक दो क्वेश्चन क्या क्या है इसके बारे में। तारा के, तारा उष्ण चमकीली होती हैं। कैसे होते हैं ये, चमकीले होते हैं, गैस के भाग होते हैं ये, यानी कि ये चमकीली गैसों के क्या होते हैं, ये भाग होते हैं जो निहारिकाओं से उत्पन्न होते हैं। ये आकाश द्रव्यमान और तापमान के सूरज के व्यास के लगभग कितने गुना होते हैं, 450 गुना से 1000 गुना बड़े तक हो सकते हैं जो तारे होते हैं। ठीक है, जिसमें क्या हमारा जो सूरज है, सूरज भी क्या है, एक प्रकार का तारा ही होता है, यह तारा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि तारों में पाई जाने वाली गैसों में हाइड्रोजन 71% होती है और जो हीलियम होती है वो 26.5% होती है, तथा अन्य जो गैसें होती हैं या अन्य तत्व होते हैं वो 2.5% होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, तारों में हाइड्रोजन व हीलियम में क्या होता है, नाभिकीय संलयन पाया जाता है। ठीक है, क्या पाया जाता है, नाभिकीय संलयन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मांड का सबसे बड़ा तारा जो होता है वो कौन सा है, तो स्पाइरल ओरेगी है। ठीक है, कौन सा है, स्पाइरल ओरेगी सबसे बड़ा तारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ब्रह्मांड में विस्फोटी जो तारा है वो कौन सा है, तो अभिनव तारा कहलाता है। विस्फोटी तारा कौन सा है, अभिनवी तारा कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा कौन सा है, तो पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा सूरज है। साइरस पृथ्वी से देखे जाने वाला क्या है, सर्वाधिक चमकीला तारा है। साइरस क्या है, सबसे अधिक चमकीला तारा है जो पृथ्वी से देखा जा सकता है। महत्वपूर्ण शताब्दियां देखते हैं, लाल दावन, तो लाल दानव किसको कहते हैं, ये मृत्योन्मुखी तारे होते हैं। जब किसी तारे में हाइड्रोजन घटने लगती है तो उसमें क्या होते हैं, लालिमा दिखने लगती है, इसी को हम क्या कहते हैं, लाल दानव कहते हैं। ठीक है, अगला है वामन तारे। जो वामन तारे होते हैं इनमें क्या होता है, तारों का प्रकाश सूर्य के प्रकाश से कम होता है, वे वामन तारे कहलाते हैं। नोवा तारा, क्या था, नोवा तारा, ये क्या है, यह अधिक चमकीले के साथ में अचानक दिखाई देता है तथा बाद में क्या होता है, अपने मूल स्तर पर वापस मंद पड़ जाता है, इसको हम नोवा तारा कहते हैं। सुपरनोवा तारा, ये क्या होता है हमारा, 20 से अधिक मैग्नीट्यूड वाले तारों को हम क्या कहते हैं, सुपरनोवा तारा कहते हैं। बहुल तारे, 2 अधिक तारों का क्या होता है, निकाय बहुल तारा कहलाता है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि अमेरिकी के जॉन व्हीलर ने क्या करा था, 1967 में सबसे पहले ब्लैक होल शब्द का प्रयोग किया था। पल्सर, घूमते हुए न्यूट्रॉन तारों को क्या कहते हैं, पल्सर कहते हैं, जो विद्युत चुंबकीय तरंग छोड़ते हैं। ठीक है, पल्सर क्या होते हैं, ये विद्युत चुंबकीय तरंगों को छोड़ते हैं। ध्रुव तारा, ध्रुव तारा क्या है, ये प्राचीन काल में लोग तारे को देखकर दिशा का ज्ञान करते थे। ध्रुव तारा एक जो ठीक पृथ्वी के उत्तर में है, यह पृथ्वी से 47 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सप्त ऋषि जो होते हैं वो समूह आकाश का उत्तर दिशा को बताता है। सूरज के बारे में कुछ क्वेश्चन देखते हैं। अब जो सूरज है, सूरज के बारे में क्या क्वेश्चन है, सूर्य सौरमंडल का प्रधान है। यह हमारी मंदाकिनी में दुग्ध मेखला के केंद्र में लगभग 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। यह हमारी मंदाकिनी के केंद्र के चारों ओर 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से क्या करता है, परिक्रमा करता है। इसको मंदाकिनी की परिक्रमा करने में लगभग 25 करोड़ वर्ष लगते हैं, जिसे हम ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं। एक ब्रह्मांड वर्ष किसके बराबर होता है, तो लगभग 25 करोड़ के बराबर होता है, 25 करोड़ वर्ष के बराबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सूरज अपने अक्ष पर पूरब से पश्चिम की दिशा में घूमता है। ठीक है, जो सूरज है अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमता है, तो ये जो सूरज घूमता है पूरब से पश्चिम की दिशा में घूमता है अपने अक्ष पर। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि सूरज का मध्य भाग 25 दिन में क्या होता है, ये 25 दिन में, और तथा ध्रुवीय भाग जो होता है 35 दिन में घूर्णन करता है। ठीक है, ये इतने दिनों में क्या करता है, अपने घूर्णन को पूरा करता है। सूरज एक गैसीय गोला है जिसमें कौन कौन सी गैसें होती हैं, हाइड्रोजन 71% होती है, हीलियम 26.5% होती है, और अन्य गैसें जो होती हैं या अन्य तत्व होते हैं वो कितने होते हैं, 2.5% होते हैं। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि सूरज का
केंद्रीय भाग, जिसे हम क्या कहते हैं, क्रोड कहते हैं, ठीक है, सूरज के केंद्रीय भाग को क्या कहते हैं, क्रोड कहते हैं, जिसका तापमान कितना होता है, तो लगभग 1.5 गुणा 10⁻7 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि सूरज की बाहरी सतह का तापमान कितना होता है, तो लगभग कितना होता है, 60,000, माफ़ी चाहते हैं, इसका जो सूरज का तापमान होता है, बाहरी सतह का तापमान, वो कितना होता है, 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक है। सूरज की बाहरी सतह का तापमान कितना होता है, 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि सूरज की ऊर्जा का स्रोत कैसा होता है, तो नाभिकीय संलयन होता है। किसके द्वारा होता है, इसका ऊर्जा का स्रोत जो होता है, नाभिकीय संलयन के द्वारा इसमें ऊर्जा उत्पन्न होती है। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है कि सूर्य की दीप्तमान सतह को प्रकाश मंडल कहते हैं। प्रकाश मंडल के किनारे प्रकाशमान नहीं होता है, क्योंकि सूर्य का वायुमंडल प्रकाश का अवशोषण कर लेता है, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, वर्णमंडल कहते हैं, और यह लाल रंग का होता है। सूर्य ग्रहण के समय सूरज के दिखाई देने वाले भाग को सूर्यक्रीट कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, सूर्यक्रीट कहते हैं। और सूर्यक्रीट जो होती है एक्स किरणें उत्सर्जित करती है। इसे क्या है, सूर्य का मुखौटा कहते हैं या सूरज का मुकुट कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूरज किरीट से प्रकाश के प्रतिदीप्त होती है। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, और आज के ये लास्ट 2 क्वेश्चन बचे हैं कि सूरज की जो उम्र है वो लगभग कितनी है, तो 5 बिलियन वर्ष बताई जाती है। और भविष्य में सूरज द्वारा ऊर्जा जो देते रहने का समय है वो लगभग कितना है, तो 10⁻11 वर्ष है। और आज का और लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि सूरज के जो प्रकाश की पृथ्वी तक पहुंचता है वो लगभग कितने समय में पहुंचता है, तो ये पहुंचता है 8 मिनट 16 सेकंड में पहुंचता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये आप सभी को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप लाइक करें, अपने यार दोस्तों के साथ में इसको शेयर करें। यदि चैनल पर नए बने हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सभी को इसी तरह का कंटेंट क्या है हमारे द्वारा प्रोवाइड कराया जाएगा, जिससे कि परीक्षा के लिए ये बेहद ही यूज़फुल हैं, और आप परीक्षा की खोपड़ी में क्या करते हैं, छेद कर देंगे इस कंटेंट को पढ़कर। आपको किसी भी किताब के पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ने देंगे हम, आपको हर तरह का कंटेंट क्या है इसी चैनल के द्वारा हम प्रोवाइड कराते रहेंगे। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।